कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बैकलाइट इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड फिनॉल। तो देखो आप इन दोनों के पॉलीमराइजेशन से बैकलाइट को पा सकते हो। करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा बहुत, ठीक है। फिर क्या है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट कंटेन्स टाइटेनियम इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जो आपका जिगलर नाटा होता है उसके अंदर टाइटेनियम होता है, और टाइटेनियम के अलावा भी एक मेटल होता है। कौन सा होता है आप बताओ, चलो ठीक है। तो ये जो टाइटेनियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +4 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है पॉलीमर विथ क्रॉस लिंक चेन्स आर नोन एज। तो उनको क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ऐसे पॉलीमर जिनके अंदर क्रॉस लिंक चेनिंग होती है उनको थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं। एक बार बन गए तो बन गए, ठीक है। फेज क्या है, विच कैन बी यूज्ड एज इनिशिएटर इन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो जो आपका ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड होता है उसको हम क्या इनिशिएटर की तरह यूज करते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के अंदर, ठीक है। फिर क्या है, ब्यूनायन इज ए को पॉलीमर ऑफ। तो ब्यूनायन क्या होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रोनाइट्राइल का को पॉलीमर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल को पॉलीमर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जगह छोड़ गया था, हमने ऑप्शन लिखा ही नहीं था, ठीक है। तो बाद में जब याद आया तो जगह तो नहीं बचा, लेकिन हमने क्या किया, चारों ऑप्शन को कॉमा से बता दिया, ठीक है। 1 2 3 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही है। PHBV क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल को पॉलीमर है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है पॉलीइथिलीन फॉर्म्ड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज। तो देखो इसका आंसर आप देख लो यार, बड़ा सा कंफ्यूजन इसका आंसर है, ठीक है। तो आप देख लो, शायद हो सकता है ये हो या फिर ये हो, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द ग्रुप दैट इज नेसेसरी फॉर अ कलर्ड कंपाउंड टू एक्ट एज अ डाई इज नोन एज। तो देखो यार, कोई भी ऐसा कंपाउंड है तो उसके अंदर कुछ ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए जिसकी वजह से, जिस ग्रुप की वजह से वो कंपाउंड कलर शो करे। तो देखो कोई भी डाई है उसके अंदर ऑक्सोक्रोम क्लोरोफोर, ये दोनों ग्रुप जरूरी होते हैं उसको कलर दिखाने के लिए। तो देखो यहाँ पे ये दोनों सही होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोथ वाला ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन देखो अगर बुक के अंदर आप देखोगे तो बुक के अंदर जो ऐसा क्वेश्चन बनता है मल्टीपल चॉइस के अंदर, उसके अंदर उसने बोथ का ऑप्शन दे रखा है, लेकिन पेपर में बोथ का ऑप्शन नहीं था, पता नहीं क्यों, लेकिन हमने दोनों को लेकर चला क्योंकि दोनों ही जरूरी है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरली ऑकरिंग डाई। तो देखो इंडिगो क्या है, इन चारों में से नेचुरली ऑकरिंग है, बाकी तीन क्या है नेचुरली नहीं है, ठीक है। वैसे नेचुरली ऑकरिंग डाई बहुत होते हैं, लेकिन इन चारों में से सिर्फ यही सही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी कंफ्यूजन से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायजो डाई, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो क्या होगा, हमको नहीं मालूम इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोरोफोर, ठीक है। तो देखो जो आपका NO2 होता है वो क्लोरोफोर होता है, क्लोरोमोफोर क्या बोलते हैं, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन अल्जरीन इज। तो अगर हम बात करें एप्लीकेशन के बेसिस पे, तो जो आपका अल्जरीन होता है वो मोरेडेंट डाई होता है। यहाँ पे यम ए नहीं है, MO है, ठीक है। MORDANT, ठीक है। फिर क्या है, फ्लोरेसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखो फ्लोरेसिन क्या है, xanthil डाई का एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन बन रहा है लगभग सभी चैप्टर से बन रहा है, ठीक है। जितने भी चैप्टर आपने पढ़े हुए हैं या फिर जितने भी चैप्टर सिलेबस के अंदर है, हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले, क्योंकि मल्टीपल चॉइस है तो जरूरी थोड़ी है कि किसी भी एक चैप्टर को ज़्यादा किसी को कम वेट देना, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हर चैप्टर से पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है मेथड यूज टू एसेंड द एल्डोज सीरीज ऑफ इज नोन है। तो उसको क्या बोलते हैं, किलानी सिंथेसिस मेथड बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीसेकेराइड। तो देखो इन चारों में से सुक्रोज पॉलीसेकेराइड नहीं है, ठीक है। पॉली का मतलब बड़ा, लेकिन सुक्रोज क्या है, छोटा है। फिर क्या है, ईपीमर डिफर इन कॉन्फिगरेशन है। तो देखो जो आपके ईपीमर्स होते हैं वो एक जगह पे तो डिफर होते हैं, एक जगह पे डिफर तो होते हैं, लेकिन कहाँ पे होते हैं इसको बताने के लिए आपको ईपीमर्स के नाम या फिर कंपाउंड पता होने चाहिए। जब आपको उसका नाम या कंपाउंड ही पता नहीं है तो आप ऐसे कैसे बताओगे कि कहाँ पे डिफर है, C1 पे कि C3 पे कि C2 पे, ठीक है। तो ऐसे बिना कंपाउंड को जाने आप नहीं बता सकते, तो क्या लगाओगे आप, नॉन पे लगाओगे। अगर कोई कंपाउंड दिया रहता, दो अलग अलग कंपाउंड दिए रहते तो उनके अंदर देख के आप बता सकते थे कि हाँ ये दोनों अगर ईपीमर है तो इनके अंदर डिफरेंस यहाँ पे हुआ, ऐसा बता सकते हो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं बोल सकते, तो नॉन पे लगाओ। फिर क्या, इन्वर्ट शुगर क्या होता है, सुक्रोज होता है। फिर क्या है, सिंथेटिक सिल्क नोन एज विस्कस रेयान इज। तो देखो जो आपका सिंथेटिक सिल्क होता है उसको सेलुलोज एसीटेट के नाम से भी जाना जाता है, इसका केमिकल नेम है, ठीक है। फिर क्या है, एसिटाइलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज गिव। दो अगर आप क्या करते हो, फ्रक्टोज का एसिटाइलाइजेशन करते हो, मतलब क्या एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव जैसे प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। आपने फ्रक्टोज के अंदर देखा भी था जब फ्रक्टोज का केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड गिव द सेम ओसाजोन एक्सेप्ट। देखो इनमें से फ्रक्टोज, मैनोज, ग्लूकोज ये तीनों क्या होते हैं, सेम ओसाजोन देते हैं, लेकिन जो आपका गैलेक्टोज होता है वो सेम ओसाजोन नहीं देता है। तो हम क्या बोलेंगे, जो आपका गैलेक्टोज है इसको छोड़ के बाकी सभी सेम ओसाजोन देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनिल हाइड्रोजन आर यूज इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू फ्रक्टोज। तो अगर आप तीन मोल फिनिल हाइड्रोजन यूज कर लेते हो तो ग्लूकोज के साथ, तो वो क्या फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईपीमर कपल। तो ग्लूकोज और मैनोज के ईपीमर कपल होते हैं। 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शुगर। तो सेलुलोज क्या है, सुगर नहीं है, ठीक है। बाकी माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज क्या है, शुगर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। विच इज एसेंशियल अमीनो एसिड। तो देखो इन चारों में से ल्यूसीन एसेंशियल अमीनो एसिड है और बाकी एलिन, थायोसिन, ग्लाइसिन ये क्या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है। फिर क्या, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स इज प्रेजेंट इन पेंटापेप्टाइड। तो देखो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है इसके बारे में हमने बताया था कि जब भी 2 पेप्टाइड मिलते हैं तो वहाँ से हमको एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 पेंटापेप्टाइड की बात चल रही है तो 5 मॉलिक्यूल आए होंगे, तो 5 मॉलिक्यूल के बीच में कितने बॉन्ड बने होंगे, 4 बॉन्ड बने होंगे, ठीक है। तो देखो
क्वेश्चन नंबर 26 है एट आइसोलेटेड पॉइंट द अमीनो एसिड मॉलिक्यूल विल मूव टुवर्ड। तो देखो जो भी आइसोलेटेड पॉइंट पहुंच जाता है अमीनो एसिड के सोल्यूशन के अंदर तो उसकी मॉलिक्यूल मूव ही नहीं करते, ठीक है, क्या करते हैं, मूव नहीं करते। द अल्फा हेलिक्स इज हेल्ड इन कोवाइल्ड कन्फर्मेशन पार्सली बिकॉज ऑफ, देखो जो आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या रिंग स्ट्रक्चर है, मतलब अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की तरह होते हैं, वो किससे एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे से पार्शली बंधे होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, ग्लाइसिन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म, जब भी आप ग्लाइसिन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको क्या मिलता है, ग्लाइकोसिलिक एसिड मिलता है, ठीक है। 29 है द प्रोटीनोइड पार्ट ऑफ एंजाइम, जो आपके एंजाइम होते हैं उसके अंदर भी एक प्रोटीन का छोटा सा पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। सेंगर्स रिएजेंट इज, देखो इन चारों में से सेंगर्स रिएजेंट का करेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लिखा है, जो आपका सेंगर्स रिएजेंट होता है उसका करेक्ट फॉर्मूला होता है 1 फ्लोरो 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं दिखा है, यहाँ पे देखो 2,4 डाई नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन दिया है। अगर आप इसको ऐसा लिख सकते हो तो ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अब आप डिसाइड करो कि इसको ये सही है या नहीं है, ठीक है। फिर या फिर अपने टीचर से पूछो कि इस फॉर्मूले को इस तरह से लिखा जा सकता है या नहीं, ठीक है। 31 है एंजाइम यूरियस, जो आपका यूरियस नाम का एक एंजाइम होता है यूज टू एस्टिमेट यूरिया। तो देखो एक एंजाइम होता है यूरियस नाम का जो क्या यूरिया को एस्टिमेट करने में यूज होता है, तो वो क्या है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, रिडक्टिव एंजाइम है, या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, या डिहाइड्रोक्सिन है, ये क्या है, ये आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बारे में हमको नहीं पता। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं होता है, एडेनिन गुआनिन थाइमिन तो होता है लेकिन यूरेसिल नहीं होता, ठीक है। फिर क्या 33 है, विच पोजीशन ऑफ प्यूरिन बेस इज अटैच टू फर्स्ट पोजीशन ऑफ पेंटोज शुगर ऑन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो देखो आपको जो ये 9 मतलब 9th पोजीशन वाला होता है वो क्या होता है, कार्बन, वो क्या दूसरे वाले पेंटोज शुगर के प्राइमरी पोजीशन मतलब पहले पोजीशन से क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। फिर क्या 34 है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बैकबोन इज मेड ऑफ, तो जो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड बैकबोन होते हैं मतलब जो कंपाउंड होते हैं वो किससे बने होते हैं, शुगर और फॉस्फेट से बने होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, मॉडल ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट गिवन बाय, तो वाटसन ने क्रिक ने पहले क्या किया था, मॉडल ऑफ डीएनए बनाया था। द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, तो देखो न्यूक्लियोस दोनों एक ही लिखा है ना, न्यूक्लियोसाइड कर दो नहीं अलग है, या साइड ई है टीआईटी, ठीक है। तो देखो आप न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच डिफरेंस क्या होता है, पेंटोज शुगर की वजह से, पेंटोज शिप में होता है एक में नहीं होता है। आप एक बात बताओ किस में होता है, इसमें इसके अंदर पेंटोज होता है कि इसके अंदर होता है, ठीक है, ये बात आप बताओ, ठीक है, कमेंट करना। 37 है, हाउ मेनी बेस आर प्रेजेंट इन अ कोडोन ऑफ सिंथेटिक 1 अमीनो एसिड। तो देखो अगर आप क्या करते हो 3 बेस यूज कर लेते हो तो वो क्या एक अमीनो एसिड के बनाने में यूज होता है, ठीक है। 38 है, इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए द बेस पेयरिंग टेक्स प्लेस बिटवीन, आप जब भी आप डीएनए का फॉर्मेशन करते हो, आप नहीं करते हो तो नेचुरली होता है, आप लैब में कर भी सकते हो, लेकिन जब भी होता है तो उसके अंदर प्यूरिन और पिरिमिडिन के बीच क्या होता है, बॉन्डिंग होती है, पेयरिंग होती है, ठीक है। फिर क्या है, GABA, ये क्या आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री नाम का चैप्टर है उसके अंदर मिलेगा, तो GABA क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है, आप जाके उसके अंदर देख लेना इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फिर क्या है, सिंथ्रोन्स आर जनरली, जो आपका सिंथ्रोन्स होते हैं वो जनरली क्या कैटायन एनायन मॉलिक्यूल सभी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो जितने भी चैप्टर्स हैं यहाँ पे देखो, ये आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे ये आपका डीएनए से पूछ रहा है, ये भी डीएनए अमीनो एसिड से पूछ रहा है, देखो हर चैप्टर से क्वेश्चन वो पूछ रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 41 है, फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज आर कॉन्सेप्ट बेस्ड, आपके फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज होती हैं वो क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, एलिमिनेशन ऑफ ड्रग या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग विद इन अ बॉडी, वो सभी के बारे में स्टडी के काम में आते हैं। तो ऑल ऑफ दिस हो गया। ऑक्यूपेशन थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय, तो देखो जो आपका ऑक्यूपेशन थ्योरी है उसको क्लर्क ने दिया था, लेकिन उसको मॉडिफाई स्टीफेंसन ने किया था, ठीक है, समथिंग 1973 के आसपास, ठीक है। फिर क्या 43 है, एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या आता है, एस्पिरिन एक सैलिसाइक्लिक है या सक्सेनिक है या एसिटाइल सैलिसाइक्लिक है या डाइटाइल सक्सिनेट है, ये नहीं पता यार, ठीक है, अब देख लेना। फिर क्या पैरासीटामोल इज पैरासीटामोल क्या है, एंटीपायरेटिक है, ठीक है। 45 है, सेलेक्ट एंटीबायोटिक फॉर्म फॉलोइंग, तो एंटीबायोटिक क्या होता है, क्लोरो फिनिकॉल है ना, हाँ फिनिकॉल है। 46 है, द सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, तो देखो जो आपके सबस्ट्रेट होते हैं वो किसी भी एंजाइम की एक्टिव साइट से आयनिक वंडरवाल हाइड्रोजन किसी भी बॉन्ड से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है 47 का आंसर नहीं पता, 48 का भी आंसर नहीं पता। एंटी कोवैस्कुलेंट, ये जो आपका ड्रग वाला चैप्टर है ना यार, इसके अंदर बहुत कन्फ्यूजन है, ऐसा नाम दिया है ना, गूगल पे भी जल्दी नहीं मिलता, ठीक है, मिल तो जाएगा लेकिन हमको खोजने नहीं आता, ये बात भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों का आंसर आप देख लेना, ठीक है। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 49, विच नेम इज नॉट एसोसिएटेड विद क्रिस्टल डिफ्रैक्शन स्टडी, जो आपकी क्रिस्टल डिफ्रैक्शन स्टडीज है सॉलिड के ऊपर, उनके उसके अंदर डेवे, ब्रैगे, लियू सभी ने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया, लेकिन वंडरवाल ने सॉलिड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर कोई स्टडी नहीं किया है, ठीक है, तो वंडरवाल सही हो गया। फिर क्या है, सोडियम क्लोराइड हैज फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। 51 है, पोटेशियम हैज बीसीसी स्ट्रक्चर विद नियरेस्ट नेबरिंग आइटम 4.25 एंगस्ट्रॉन, पोटेशियम क्या है बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर आता है और उसकी एक आइटम से उसके पड़ोसी आइटम के बीच का डिस्टेंस जितना है, एटॉमिक वेट 39 है, तो उसका डेंसिटी कितना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन मत देखो, सोल्यूशन देखो, ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे है, ठीक है। तो देखो एक सेकेंड, चलो
देखो दिया क्या था, किसका था, पोटेशियम का था ना, एक सेकंड, हाँ पोटेशियम का ही था। उसके नेबरिंग आइटम के बीच का डिफरेंस कितना है, 4.25 एंगस्ट्रॉन, मतलब इसको मीटर में कर लो तो 4.25 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मॉलिकुलर वेट कितना होता है, 39 होता है, कि किलोग्राम में कर लो तो 39 इंटू 10⁻³ ग्राम kg पर मोल हो गया, ठीक है। बीसीसी के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो जेड का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। जेड क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर कितने आइटम्स होते हैं। हम क्या जानते हैं, बीसीसी के लिए जो आपका ए होता है वो 2D/√2 के बराबर होता है, तो 2D/√2 करके ए का वैल्यू निकाल लिया, 2D की जगह ये रखा, √2 इतना आ गया हमारे पास ए का वैल्यू। ए मतलब क्या, एज लेंथ। अब क्या करना है, डेंसिटी वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। डेंसिटी क्या होता है, जेड नंबर ऑफ आइटम्स इन यूनिट सेल, मॉलिकुलर वेट या मोलर मास बोल लो, जिस भी आइटम या एलिमेंट की आप बात कर रहे हो। फिर क्या, एवोगाड्रो नंबर सबको मालूम है, ए क्यू मतलब क्या, वॉल्यूम। यहाँ पे एज लेंथ हमने निकाला था, तो ए का क्यूब करेंगे तो बी मिलेगा। अगर डायरेक्टली अगर हमने वॉल्यूम निकाल दिया होता किसी फॉर्मूले से तो यहाँ पे भी लिखते, ठीक है। बस वो क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है, तो 2 जेड का वैल्यू। अब मॉलिकुलर वेट कितना है, केजी के अंदर रखना तो 39 इंटू 10⁻³ कर लिया, और क्या, ऑर्डर नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 हो गया। और वॉल्यूम का क्यूब मतलब क्या, इसी का क्यूब कर दो, सॉल्व करोगे तो 454 kg/m³ मिलेगा, ठीक है। इसको आपको बताना था, इसलिए वहाँ पे डायरेक्टली ना बता के थोड़ा सा सॉल्व करके रखा हुआ था, ठीक है। फिर क्या, 52 है हमारा, मतलब करेक्ट ऑप्शन इसका 1 हो गया। 52 है, रेडियस रेशियो ऑफ RNA प्लस अपन RCl माइनस, मतलब क्या, जो सोडियम का कैटायन और क्लोरीन का एनायन है उनके रेडियस का रेशियो कितना होगा, 0.524 होता है, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट के अंदर हमने देखा था। फिर क्या, ब्रागे इक्वेशन क्या होता है, n λ = 2D sin थीटा। फिर क्या, एक ऐसा क्रिस्टल हैविंग यूनिट सेल डायमेंशन, कोई एक ऐसा क्रिस्टल हो जिसके अंदर जो उसकी एज लेंथ होते हैं, एज लेंथ, ठीक है। एक सेकेंड जैसे देखो, एक हम क्यूब बनाते हैं ना, एक जैसे मान लो ये क्यूब है, तो ये जो उसके XYZ एक्सिस होते हैं, मान लो ये एक ये एक्स एक्सिस है, ये एक वाई एक्सिस है और ये एक जेड एक्सिस है, तो ये जो इसके ये साइड्स है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एजेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी एज लेंथ है किसी भी एक क्रिस्टल का वो बराबर नहीं है, और उनके बीच का जो एंगल है वो बराबर है। ये जो आपके 1 2 3 एजेस हैं, 1 2 के बीच में जो एंगल है उसको अल्फा बोल लो, दूसरे तीसरे के बीच में जो एंगल है उसको बीटा बोल लो, तो और क्या, पहले और तीसरे के बीच में जो एंगल है उसको गामा बोल दो। तो ये जो आपके बीच में एंगल है वो बराबर है 90 की, तो ऐसे क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या, 55 है क्रिस्टल विच पासेस नो एलिमेंट, पोसन 5 जिसने पोजेस होगा, यहाँ पे PO कर लो, ठीक है। पोजेसेस नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, तो देखो ऐसे क्रिस्टल जो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल होते हैं उनका कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होता। और ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का एग्जांपल क्या होता है, CuSO4.5H2O, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की, द टोटल नंबर ऑफ स्पेस ग्रुप इन क्रिस्टल, तो जो आपके क्रिस्टल होते हैं उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्पेस ग्रुप कितने होते हैं, 230, ठीक है। 57 है, फॉर ए क्यूबिक क्रिस्टल D100/A इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखो ये भी न्यूमेरिकल टाइप है, तो इसका भी सोल्यूशन आप देख लो। देखो पूछ क्या रहा है, फॉर ए क्यूबिक D100/A इज इक्वल, यहाँ पे 100 यहाँ पे नीचे रहेगा, ऊपर लिख दिया। तो देखो आप ऐसे होता है, तो आपको फॉर्मूला क्या मालूम है, DHKL, क्यूबिक के लिए बात चले, क्यूबिक के लिए जो आपके एज लेंथ होते हैं, अगर बात चल रहे हैं क्यूबिक क्रिस्टल की, तो क्यूब मतलब क्या, उस सॉरी अच्छा सा क्यूब बनाओ, क्यूब का क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या होता है, बराबर होता है। तो क्यूबिक के लिए जो उसके ये और ये जो उसके एज लेंथ है वो सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो A = B = C होता है। ये मान लो ये A है, इधर वाला मान लो B, इधर वाला मान लो C है, तो सभी बराबर होंगे। तो उस सिचुएशन में जो आपका DHKL होता है, HKL क्या होता है, मिलर इंडेक्स, जैसे हमने सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ा था, वो क्या होता है, A/√AH² + K² + L², ठीक है। तो देखो उसने पूछ कर रखा है D100/A का वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे D100/A, ठीक है। तो अगर हमको D100 निकालना है तो H की जगह 1 हो गया, K की जगह 0, L की जगह 0, तो A/1² + 0² + 0², ठीक है। तो देखो बस क्या करो, D100/A का वैल्यू निकालना है, तो एक इधर लाओ, तो ऊपर क्या बचेगा, सॉरी इधर क्या बचेगा, 1/√1, मतलब क्या 1 बचेगा। तो D100/A कितना हो गया, 1 के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। फिर क्या है, 58 दैट क्रिस्टल प्लेन फॉर विच इंटरप्लेनर स्पेसिंग DHKL = A/√12 तो देखो ऐसा क्रिस्टल जिसके लिए जो उसका इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो A/√12 के बराबर है, वो कौन सा होगा, मतलब उसके मिलर इंडिसेस का वैल्यू पूछ रहा है, सिंपल सा, ठीक है। तो वही सेम फॉर्मूला लगाओ, DHKL = A/√H² + K² + L² = A/√12, ठीक है। तो देखो बस इसके अंदर ये देख लो, ये जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इस सब के अंदर बस ये देख लो कि किनका हम स्क्वायर करेंगे कि √12 के बराबर आएगा, किनका हम स्क्वायर करेंगे कि √12 के बराबर आएगा। तो देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 हो गया, ये नहीं हो सकता, 1 1 1 3 4 4 8 1 9, ये भी 9, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो 2 4 4 8 4 12, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 12 आ गया, तो यहाँ पे 12 मिल गया, तो ये √12 हो गया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, 4 वाला। 59 है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज गिवन बाय, देखो डेंसिटी क्या होता है, Z मोलर मास, सॉरी डेंसिटी क्या होता है, Z मोलर मास अपन एवोगाड्रो नंबर Na, और A वॉल्यूम बोल दो, या फिर V की जगह आप A का क्यूब यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो उसने Z को N से डिनोट किया है, कोई दिक्कत नहीं है, Z को N से यूज किया, तो N/V Na, ठीक है। तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। 60 है, क्यूबिक क्रिस्टल हैविंग, जो आपका जो आपके क्यूबिक क्रिस्टल होते हैं उनके अंदर 3 4-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं। देखो 4-फोल्ड क्या होता है,
6 फोल्ड क्या होता है, ये सब के लिए आपको सॉलिड स्टेट आना चाहिए जिसके अंदर हमने बता रखा है, ठीक है। तो 4 फोल्ड कितने होते हैं, 3 होते हैं। 61 क्या है, द सबस्ट्रेट विच डज नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो सबस्ट्रेट ने सब्सटेंस है, देखो जितने भी अमोफस सॉलिड होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, जैसे ग्लास, ग्लास क्या है, अमोफस है। फिर क्या 62 आर क्रिस्टल एक्सेप्ट क्यूबिक आर एनाइजोट्रोपिक। देखो ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोट्रोपिक सभी क्या होते हैं, एनाइजोट्रोपिक होता है, लेकिन क्यूबिक एनाइजोट्रोपिक नहीं होता, वो आइजोट्रोपिक की कैटेगरी में आता है, ठीक है। 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कंडेंसर पॉलीमर। तो देखो ऑर्लान क्या होता है, कंडेंसर पॉलीमर की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो बैकलाइट क्या होता है, थर्मोसेटिंग के अंदर आता है। फिर क्या फॉस्फाजीन आर इनऑर्गेनिक पॉलीमर कंटेनिंग अल्टरनेट फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन बॉन्ड। फॉस्फाजीन क्या होता है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर जिसके अंदर अल्टरनेट फॉस्फोरस नाइट्रोजन की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। 66 वेस्ट पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग कॉन्टैक्ट लेंस। तो देखो आपके कॉन्टैक्ट लेंस को बनाने के अंदर पॉलीमिथाइल मेथ एसिलाइट यूज होता है, ठीक है, लेकिन इसमें से क्या है पता नहीं चल रहा है, हो सकता है कोई कॉमन नेम हो, ठीक है। तो अगर आपको मालूम है कि पॉलीमिथाइल मेथ एसिटाइल को कॉमन नेम इसमें से क्या है तो आप उसी को लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन हमको तो मिला नहीं कॉमन नेम। अगर आपके पास हो ऐसा तो आप देख लेना भाई कि इसका क्या होता है, ठीक है। फिर क्या ट्राइफॉस्फाजीन क्या होता है, लेविस बेस होता है। फिर क्या टेफ्लॉन इज एग्जांपल ऑफ, टेफ्लॉन क्या होता है, होमोपॉलीमर और एडिशनल पॉलीमर दोनों क्या एग्जांपल है, ठीक है, इसलिए सिर्फ इसको ना बोल के आप बोथ बोलोगे 1 एंड 3। बैकलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को 2 बार उसने पूछ लिया, यहाँ पे भी पूछा, उसका पूछने का तरीका दूसरा था, पहले मैं पूछ लिया कि थर्मोसेटिंग कौन सा है, फिर बोला कि बैकलाइट कौन सा है, थर्मोसेटिंग है। फिर क्या लाइट स्कैटरिंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन। तो लाइट स्कैटरिंग मेथड यूज होता है वेट एवरेज मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन नंबर 71 है, पॉलीमर डिग्रेडेशन इज काज्ड ड्यू टू। जो आपके पॉलीमर डिग्रेडेशन होता है किसकी वजह से होता है, हीट, लाइट, केमिकल सभी की वजह से होता है। विच ट्रांजिशनल मेटल इज एम्प्लॉयड एज अ कैटलिस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल क्लोरोसाइलेक्सेन। तो कॉपर को क्या यूज़ करा जाता है ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, कैटलिस्ट की तरह। फिर क्या इसका आंसर आप देख लेना, फॉस्फोन का फॉर्मूला क्या होता है, नायलन, पॉलिस्टर, सिल्क, सेलुलोज क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, और नियोप्रीन किसका पॉलीमर है, क्लोरोप्रीन का पॉलीमर है, ठीक है।